आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चैती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं दोस्त। सफलता का एक रास्ता यह भी है कि एक बार और प्रयास किया जाए, यानी निरंतर प्रयास करेंगे, सफलता निश्चित मिलेगी। और देखते हैं इसी विचार के साथ प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत में रतन सेन और पद्मावती को किसका प्रतीक माना है? शुक्ल जी ने पद्मावत में रतन सेन को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना। दूसरा प्रश्न है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? जवाब हो जाएगा तुलसीदास। तीसरा प्रश्न है कि कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध के लेखक कौन है? कुछ नीति कुछ राजनीति यह निबंध लिखा गया है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा। चौथा प्रश्न है कि अमीर खुसरो को महाकवि तथा कवियों के राजकुमार की संज्ञा किसने दी है? अमीर खुसरो को महाकवि तथा कवियों के राजकुमार की संज्ञा ईश्वरी प्रसाद ने दी है। पांचवा प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर ने। इस उपन्यासकार को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिली? जवाब हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है पाली साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? पाली साहित्य का इतिहास राहुल सांकृत्यायन की रचना है। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? जवाब हो जाएगा अनेकार्थ मंजरी। क्रांतिकारी कवि निराला की पुस्तक? जवाब हो जाएगा बच्चन सिंह। शाखी पद के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा दादू दयाल। 11वां प्रश्न की चक्रव्यूह का संग्रह किसका है? जवाब हो जाएगा कुंवर नारायण का 1956 ईस्वी का। साहित्यकार की आस्था निबंध के निबंधकार कौन है? तो साहित्यकार की आस्था निबंध महादेवी वर्मा का है। 13वां प्रश्न है कि आलाखंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित कराया? आलाखंड को सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था 1865। 14वां प्रश्न है कि अनामदास का पोथा किस उपनिषद पर आधारित कथा है? तो छांदोग्य उपनिषद। 15वां प्रश्न है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है? किस विद्वान का कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। 16वां प्रश्न है कि लोक ऋण उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? 16वां प्रश्न लोक ऋण उपन्यास विवेकी राय द्वारा लिखा गया 1977 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। प्रश्न संख्या 17 है कि युगधारा का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है और युगधारा का प्रकाशन वर्ष नागार्जुन द्वारा लिखी गई 1953 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 18वां प्रश्न है कि पुरानी ज्योतियों का कोरस कृति के रचनाकार कौन है? पुरानी ज्योतियों का कोरस यह नागार्जुन की रचना है 1983 ईस्वी की। 19वां प्रश्न है कि साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य इतिहास ग्रंथ डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी का है। प्रश्न संख्या 20 है कि भारत सौभाग्य नाटक के नाटककार कौन है? भारत सौभाग्य नाटक बद्री नारायण चौधरी का है। प्रश्न संख्या 21 है कि मुक्ति प्रसंग किसका काव्य संग्रह है? मुक्ति प्रसंग काव्य संग्रह राजकमल चौधरी का है। 22वां प्रश्न है कि पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का एक भाग है। 23वां प्रश्न है कि हिंदी जाति का साहित्य किसकी कृति है? तो हिंदी जाति का साहित्य रामविलास शर्मा
की रचना है। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक मोतीलाल मीनारिया की है। भ्रमर गीत का उपजीव्य काव्य ग्रंथ कौन सा है? जवाब हो जाएगा श्रीमद् भागवत पुराण। अगला प्रश्न है कि हलफनामा और पोस्टर कहानी के लेखक कौन है? हलफनामा और पोस्टर कहानी मनोज सोनकर द्वारा लिखी गई 2002 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है हलफनामा, और पोस्टर है 2004 ईस्वी की। 2004 ईस्वी में पोस्टर कहानी का प्रकाशन और 2002 ईस्वी में हलफनामा कहानी का प्रकाशन हुआ था। मनोज सोनकर की यह कहानी है। अगला प्रश्न है कि छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? छिताई वार्ता नारायण दास द्वारा लिखी गई रचना 1590 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि घर की बात आत्मकथा के लेखक कौन है? घर की बात आत्मकथा रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई 1983 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि क्योंकि मैं उसे जानता हूँ बावरा अहेरी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? क्योंकि मैं उसे जानता हूँ बावरा अहेरी दोनों ही काव्य संग्रह अज्ञेय द्वारा लिखे गए हैं। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 ईस्वी, बावरा अहेरी 1994 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रानी केतकी की कहानी जो है उदय भानचरित नाम से भी जानी जाती है। इंसा अल्लाह खान द्वारा लिखी गई यह रचना है। अगला प्रश्न है कि विपात्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो विपात्र उपन्यास मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया 1970 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। क्षमा करें, रिपोर्टाज है। प्लाट का मोर्चा यह रिपोर्टाज विधा की रचना है शमशेर बहादुर सिंह की 1952। अगला प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? एक बूंद सहसा उछली यात्रा साहित्य लिखा गया है अज्ञेय द्वारा 1960 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि कहानी संग्रह के लेखक कौन है? प्रतिध्वनि कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है 1926 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि इतिहास साक्षी निबंध के निबंधकार कौन है? इतिहास साक्षी निबंध के निबंधकार भगवत शरण उपाध्याय हैं। अगला प्रश्न है कि युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो युद्ध यात्रा रिपोर्टाज धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1972 ईस्वी का प्रकाशित रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है कि जहां लक्ष्मी कैद है कहानी के लेखक कौन है? तो जहां लक्ष्मी कैद है कहानी राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई 1957 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि मेरी आत्म कहानी आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मेरी आत्म कहानी आत्मकथा श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई 1941 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि रथ के पहिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो रथ के पहिए उपन्यास देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखा गया 1953 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि हुक्का पानी निबंध के लेखक कौन है? तो हुक्का पानी निबंध संग्रह लिखा गया है कृष्णदेव प्रसाद गौड़ द्वारा 1957 ईस्वी का प्रकाशन काल है। दिल्ली मेरा परदेश डायरी के लेखक कौन है? तो दिल्ली मेरा परदेश डायरी रघुवीर साहा द्वारा लिखी गई 1976 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि रूप तरंग काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि चकित है दुख त्रिकाल और संध्या काव्य संग्रह किसकी कृतियां हैं? चकित है दुख त्रिकाल और संध्या काव्य संग्रह भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई कृतियां हैं, जो क्रमशः त्रिकाल संध्या 1978 ईस्वी और चकित है दुख 1959 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि सिंहासन बत्तीसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिंहासन बत्तीसी लल्लू लाल द्वारा लिखी गई रचना 1801 ईस्वी जिसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार कौन है? नई रोशनी का विष नाटक लिखने वाले बालकृष्ण भट्ट जी हैं, 1884 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि कैदे हयात किसके जीवन पर आधारित नाटक है? तो कैदे हयात
सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया 1993 ईस्वी का नाटक मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि तोता झूठ नहीं बोलता नाटक के नाटककार कौन है? तो नागबोडस द्वारा लिखा गया यह नाटक 1998 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि रात का रिपोर्टर उपन्यास के लेखक कौन है? तो रात का रिपोर्टर उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया 1989 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि नौकरानी की डायरी, एक नौकरानी की डायरी उपन्यास के लेखक कौन है? एक नौकरानी की डायरी उपन्यास के लेखक हैं कृष्ण बलदेव वैद। 2000 ईस्वी का प्रकाशन काल है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी पेपर लेके यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। हम ले आपसे विदा। उससे पूर्व वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।